कराची गुलशन इकबाल नीपा पुल के करीब बच्चा रात गए खुले मैनहोल में गिर गया। कई घंटे बाद भी तलाश जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन का दायरा बढ़ा दिया गया। भारी मशीनरी से मुख्तलिफ मकामात पर खुदाई। 3 साला इब्राहिम शॉपिंग मॉल से निकलते ही वालिद से हाथ छुड़ाकर भागा और मैनहोल में गिर गया। वालिदैन गम से निढाल। वाक़े के खिलाफ मुश्तइल लोगों का एहतजाज। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि मुझे मेरा बच्चा मिलना चाहिए और मैं उस वक़्त तक मैं यहाँ पर खड़ा रहूँगा और मैं यहाँ पर मज़ाहमत करूँगा जब तक मेरा बच्चा नहीं मिलता। आपसे दरख्वास्त है, वज़ीर आला सिंध से भी मेरी दरख्वास्त है, गवर्नर सिंध से भी मेरी दरख्वास्त है, खुदारा इस बारे में सोचें और अपने मुताल्लिक़ इदारों को हरकत में लाएँ। मैनहोल में गिरने वाले बच्चे के दादा की सिंध हुकूमत से मदद की अपील। कहा जब तक बच्चा नहीं मिलता यहाँ से नहीं जाएंगे। बच्चे के वालिद ने कहा इब्राहिम उनकी इकलौती औलाद है। बेटा उनकी आंखों के सामने गटर में गिरा। गटर के मैनहोल पर ढक्कन मौजूद नहीं था। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा वाक़े की फौरी इंक्वायरी शुरू कर दी। मालूम किया जा रहा है कि मैनहोल का ढक्कन क्यों नहीं था। जिसकी भी गफलत होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पेट्रोल 2 रुपये लीटर सस्ता। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 263 रुपये 45 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 4 रुपये 79 पैसे कमी। 1 लीटर डीजल 279 रुपये 65 पैसे का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। भी एक अच्छा खुशाइंद रिलीफ है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो हुआ है, लेकिन मजीद इसमें कमी की जाए। रिलीफ मिले कोई ऐसा तरीके से जिससे आवाम सुख का सांस ले। महंगाई है तो अब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। रिलीफ देना चाहिए जनाब उन्होंने, जिस तरह बताते उस तरह घटान ताकि गरीब आदमी को कोई फायदा हो। बढ़ाते हैं तो 10 रुपये कभी 20 रुपये और इस महंगाई के दौर में 2 रुपये की तो कोई हैसियत नहीं है जो इन्होंने कम की है। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं मौजूदा सूरत हाल में आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिलना चाहिए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक कुछ देर पहले लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 पॉइंट्स के करीब। फैसलाबाद और गुजरावाला के एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 400 पॉइंट से ऊपर देखा गया। मोटरवे M1 पर धुंध के डेरे। हद निगाह कम होने पर पेशावर से इस्लामाबाद तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। ट्रैफिक का रुख GT रोड की तरफ मोड़ दिया गया। मुल्क में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। स्कर्दू का पारा -11 तक गिर गया। गिलगित -7 और स्तोर में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बलोचिस्तान में कल्लात का दर्जा हरारत -6 और कोयटा का -4 तक आ गया। खैबर पख्तूनख्वा में दीर का पारा -3 और चतराल का -2 रिकॉर्ड। लाहौर का दर्जा हरारत 7 और इस्लामाबाद का 3 रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर गौर। वजीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा सूबे के हालात गवर्नर राज का तकाजा कर रहे हैं। आइन में 2 माह के लिए गवर्नर राज की गुंजाइश है जिसमें तौसी भी हो सकती है। जराये के मुताबिक नए गवर्नर के लिए 6 नाम सामने आ गए। मौजूदा गवर्नर फैसल करीम कुंडी पहली तरजीह। अमीर हैदर होती, परवेज खटक और आफ्ताब शेरपाओ के नाम ज़ेर गौर। किसी सियासतदान के नाम पर इत्तेफाक न हुआ तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी के नाम भी ज़ेर गौर है। 18वीं तरमीम या NFC अवार्ड या इस किस्म की चीज़ों के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा है जैसे आप आग के साथ खेलें। बिलावल भुट्टो ने कहा NFC और 18वीं तरमीम में तब्दीली की कोशिश आग से खेलने के मुतरादिफ है। इख्तियार के साथ जिम्मेदारी होती है जिसे अदा करने के लिए तैयार हैं। मुल्क की मुश्किलात मिलकर खत्म करना चाहते हैं। हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। वफाक को कमजोर करने वाले किसी फैसले को कबूल नहीं करेंगे। बिलावल का पीपल्स पार्टी के यौम तासीस की तकारीब से खिताब। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती के नोटिफिकेशन से मुतालिक कयास आराइयां की जा रही हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ वतन वापस पहुंच रहे हैं। प्रोसेस का आगाज किया जा चुका है। नोटिफिकेशन मुकर्ररा वक्त पर जारी कर दिया जाएगा।
वजीर आजम शहबाज शरीफ आज बरतानिया से वतन वापस पहुंचेंगे। जराये के मुताबिक वजीर आजम के लंदन में क़याम के दौरान 7 मेडिकल चेकअप हुए। वजीर आजम ने कई वफूद से मुलाकातें भी की। कुछ लोगों का कोशिश ये है कि वो इस आईनी अदालत को मुतनाज़ा बनाए। मैं एक साफ पैगाम देना चाहता हूँ इन सियासी कुव्वतों को, ये हमारा इख्तियार है कि हम आईन साजी करें, जैसे भी हम करना चाहे, वो गलत हो वो सही हो, वो अवाम का फैसला है कि वो करे कि हमारे फैसले सही है या नहीं है। ये किसी भी अदालत में इख्तियार ना था, ना है, ना होगा कि वो किसी भी आईनी तरमीम को रद्द करे। बिलावल भुट्टो ने कहा, उम्मीद है आईनी अदालतें इंसाफ करेंगी। मुतफ़िक़ा आईनी तरमीम ख्वाहिश है, लेकिन पार्लियामान ने अक्सरियत से काम किया है, तो भी सिर्फ पार्लियामान ही नजरसानी कर सकती है। ये अदालतों का इख्तियार नहीं, किसी को पार्लियामान के दायरे इख्तियार में मुदाखलत नहीं करने देंगे। आईन साजी अवामी नुमाइंदों का हक है, गलत या सही का फैसला करना है अवाम का हक है, किसी अदालत का नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पनाहगज़ीनों की दरखास्तों पर पाबंदी तवील अरसे तक बरकरार रखने का इरादा है। पाबंदी हटाने के लिए कोई मखसूस वक्त तय नहीं, हम उन लोगों का नहीं चाहते, हमारे पास पहले ही बहुत मसाइल हैं। अमरीकी होमलैंड सेक्रेटरी ने कहा, नेशनल गार्ड्स पर हमले में मुलविस मुलजिम अमरीका आकर इंतहा पसंदी की तरफ माइल हुआ। पुलिस रहमानुल्लाह के अहले खाना और दीगर अफराद से तफ्तीश कर रही है। किसी के पास मालूमात है तो फराहम करने, वरना हम उसे जरूर पकड़ेंगे। इमिग्रेशन हुकाम सियासी पनाह के ज़ेरे इल्तिवा केसेस की छानबीन कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो ज़ेरे इल्तिवा केसेस वालों को मुल्क बदर किया जा सकता है। कराची में केमाड़ी जेटी के करीब समंदर में 2 कश्तियां टकरा गईं। खातून और बच्ची डूबकर जा बहाग। डूबने वाले बाकी तमाम अफराद को बचा लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक कश्तियों में 20 से ज्यादा अफराद सवार थे। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में खारजियों का पुलिस चेक पोस्ट पर हमला नाकाम। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक, 6 जख्मी। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, बहादुर पुलिस एहलकारों ने फितनल खवारिज के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। फैसल करीम कुंडी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली की खबरों से लाइल्म। कहा, मीडिया से पता चला सूबे में गवर्नर राज लगाया जा रहा है। फिलहाल ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, कल कोई बात हो तो मालूम नहीं। पार्टी का जो भी फैसला होगा तस्लीम करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का NFC इजलास में शिरकत का ऐलान। सुहेल आफरीदी ने कहा, जमशुदा अजला को फंड्स नहीं मिल रहे। NFC अवार्ड मेरा नहीं, खैबर पख्तूनख्वा का हक है। सिर्फ हुकूमत नहीं, तमाम मकातब फिक्र को NFC पर बात करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा, पार्टी इश्यूज खत्म कराने पर वजीर आजम के शुक्रगुजार है। सिंध पीपल हाउसिंग मंसूबा चल रहा है, जमीन के मालिकाना हुकूक दिए जा रहे हैं। वजीर आजम ने मिलकर इसे मंजूर कराया। ज़राई इमरजेंसी का ऐलान और बिजली बिलों में रिलीफ को वजीर आजम ने मुमकिन बनाया। सिंध ने छोटे किसानों को मुआशी सपोर्ट दी। उम्मीद है बाकी हुकूमतें भी ऐसा करेंगी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा, कराची की तरक्की में रुकावट डालने वालों पर नजर रखना होगी। MQM ने विफाक से कराची के लिए 40 अरब का पैकेज मंजूर कराया। कराची के लिए जो कुछ मुमकिन हो सका जरूर करूंगा। मलीर में जलसे से खिताब में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कराची मुल्क का मुआशी हब है, लेकिन मोटरवे से महरूम है। हक जताना नहीं, हक दिलाना हमारा काम है। फारूक सत्तार बोले, MQM विफाक में कराची का मुकदमा लड़ रही है। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स में पंजाब हुकूमत के सुथरा पंजाब प्रोग्राम की तारीफ। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत कलील मुद्दत में सूबे के बड़े चैलेंज को एक बड़े मौके में बदल चुकी है। मौजूदा हुकूमत से पहले छोटे शहर और गांव सफाई जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम थे। 8 माह में 13 करोड़ अफराद के लिए सफाई का मंसूबा बनाना और चलाना हैरानकुन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सफाई के निज़ाम में बेहतरी के पंजाब हुकूमत के इक़दामात की तारीफ। कहा, पंजाब में वाकई एक इनकलाबी इक़दाम किया गया है। वज़ीर आला पंजाब और उनकी टीम की अनथक काविशों से सफाई के निज़ाम में नुमाया बेहतरी आई। रूस
रूस यूक्रेन जंग पर अमेरिका की सिफारती सरगर्मियों में तेजी। अमेरिकी हुकाम से यूक्रेनी वफ्द की मुलाकात। अमेरिकी वजीर खारजा ने कहा, जंग के खात्मे के लिए बातचीत नतीजाखेज रही, अभी मजीद काम करना बाकी है। ट्रंप के खुसूसी एलची आज मॉस्को जाएंगे। गजा पर इस्राएली हमले, मजीद 3 फलस्तीनी शहीद, मुतादद जख्मी। जंगबंदी के नफाज से अब तक गजा में शहादतों की तादाद 356 हो गई। गजा जंग में मजबूरी तौर पर अब तक 70,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। दुनिया में असलहा बेचने की दौड़ में अमेरिका का पहला नंबर। यूरोप और इसराइल भी रेस में आगे। यूक्रेन जंग का भी किरदार नुमाया है। एशिया की तरजीहात में असलहा ज्यादा अहम नहीं। स्वीडन के तहकीकी इदारे ने 2024 के असलहा साज कंपनियों की आमदन का डाटा जारी कर दिया। श्रीलंका में सैलाब की तबाहकारियां, अमवात 200 से बढ़ गई। सैलाबजदा इलाकों में 250 अफराद लापता, 20,000 घर तबाह हो गए। इमदादी कार्रवाइयां जारी। पोप लियो बेरूत पहुंच गए। लुबनान के सदर ने पोप लियो का इस्तकबाल किया। पोप लुबनानी हुकाम समेत सिविल सोसाइटी और मजहबी हलकों से मुलाकात करेंगे। भारत ने जनूबी अफ्रीका को पहले वनडे में 17 रन से शिकस्त दे दी। 350 रन के हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की टीम 332 रन पर आउट। विराट कोहली 135 रन की इनिंग्स खेलकर प्लेयर ऑफ द मैच करार। रोहित शर्मा वनडे में सबसे ज्यादा 352 छक्के लगाने वाले बैटर बन गए। उन्होंने शाहिद अफरीदी का 351 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कराची या सियालकोट, कायदे-आज़म ट्रॉफी कौन उठाएगा? दोनों टीमें फाइनल में आज टकराएंगी। जीतने वाली टीम को 75 लाख रुपए इनाम मिलेगा। रनर अप टीम को 40 लाख रुपए मिलेंगे। प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड की कामयाबी, क्रिस्टल पैलेस को 2-1 से शिकस्त दी। चेल्सी का 10 खिलाड़ियों के साथ आर्सेनल को टफ टाइम। प्रीमियर लीग का मैच 1-1 गोल से बराबर। ला लीगा में रियल मैड्रिड को जिरोना की जानिब से सख्त मज़ाहमत का सामना। मैच 1-1 गोल से बराबर। इतालवी लीग में इंटर मिलान की जीत, हरीफ क्लब को 2-0 से हरा दिया। मेलबर्न के हीरो सरफराज नवाज की सालगिरह। रिवर्स स्विंग के बानी ने जिंदगी की 77 बहारें देख ली। 1979 में मेलबर्न टेस्ट के दौरान 1 रन देकर 7 ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स को पवेलियन की राह दिखाई। लाहौर के जिलानी पार्क में गुले दाऊदी की नुमाइश की तैयारियां। 80 से ज्यादा अकसाम के रंग बिरंगे फूल नुमाइश का हिस्सा होंगे। नुमाइश 4 दिसंबर से 2 हफ्ते तक जारी रहेगी। अदाकार और कॉमेडियन खालिद अब्बास डार 83 बरस के हो गए। खालिद अब्बास डार ने पीटीवी पर यादगार वन मैन शोज और पैरोडी से नाजरीन को महसूस किया। बेशुमार गीतों और नगमों को अपनी खूबसूरत धुनों से यादगार बनाया। नामवर मौसीकार निसार बज़मी का यौम पैदाइश, हुकूमत ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा। काफ़ी अच्छी मूवी है, अ गुड एडिशन टू द पाकिस्तानी सिनेमा, और उसमें स्पेशली जो मायरा खान की एक्टिंग है काफ़ी अच्छी थी और हार्ट टचिंग थी। बहुत अच्छा रोल है, बहुत अच्छी एक्टिंग है उनकी। बहुत न्यू स्टोरी है, जैसे एंड में हैप्पी एंडिंग होती है तो उसके हिसाब से बहुत अच्छी मूवी। स्टोरी अच्छी थी, स्टोरी बेस्ट थी, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया, फ्रेश हो गए। रब ने जो अब मेरा संग फिल्म नीलोफर की धूम, मर्द ख़वातीन सभी फवाद खान और माहिरा खान की शानदार अदाकारी के दीवाने। सिनेमा घरों में फिल्म बीनों का रश।